अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट डिफरेंट आता है, डिफरेंट आता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, नो डाउट आते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स इसलिए अच्छे आते हैं क्योंकि वो पहले से ही कंडीशन बेस्ड एडमिशन लेते हैं। वो उनके अपने नॉर्म्स हैं, एंट्रेंस टेस्ट हैं, वो पहले से ही ऐसे लोगों को फिल्टर करके लेते हैं जो डिफेक्ट मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उस डिफेक्ट से वो बच्चे बहुत दूर होते हैं। तो ऐसे स्कूल का रिजल्ट तो 100 आउट ऑफ 100 आएगा ही, 100% भी आ जाएगा, 95, 94, 93, 92 इस तरीके से आ सकता है, 97 भी आ सकता है। लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल की बात कर रहा हूँ जिनमें बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं लेकिन डिफरेंट रिजल्ट स्कोर करते हैं। आखिर कॉज क्या है? हम सबको मालूम है और बच्चों को भी मालूम है, खास करके वो बच्चे जो थोड़ा बड़े हो रहे हैं उनको समझ है, उनको भी मालूम है कि जो प्रेजेंट नॉलेज होती है वो अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड होती है। यानी जो लेक्चर दिया जा रहा है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट के लेक्चर से है या प्रीवियस क्लासेस से है, प्रीवियस क्लासेस जो लेक्चर्स मिले उनसे है। और स्टूडेंट इस बात को जानता भी है। चलिए छोटा बच्चा नहीं जान पाता, वो परेशान हो सकता है, उसमें उसके नो डाउट पेरेंट्स का रोल है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स केयरलेस हो गए, बच्चा स्कूल नहीं आ पाया या बच्चा स्कूल आया तो होमवर्क जो मिला पेरेंट्स उसको अनेबल थे, करा ही नहीं पाए। बच्चा बिना होमवर्क किए हुए आया, क्लास में पनिश भी हुआ और किसी तरीके से वर्क करा दिया गया, बट बच्चा उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। अब ये प्रॉब्लम बच्चा फेस किया क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा बहुत उतना जानकार नहीं होता और वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता रहता है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एजुकेशन ले रहा होता है। और ऐसे बच्चों की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और फिर वही बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर वो जो समझदार भी बनता है तो तब तक वो इग्नोरेंस में इतना अपने आप को अडॉप्ट करा चुका होता है, हैबिचुअल करा देता है, इतना इग्नोरेंस का एडिक्टेड हो जाता है कि वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता। वो उसी में रहना पसंद करता है, उसी में बने रहना चाहता है। नहीं आता नहीं आता तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप खड़े करा दीजिए, आप पनिश भी कर सकते हैं, आप डांट भी सकते हैं। वो उन चीज़ों से अटैच्ड हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिल जाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, आप उनको स्कोल्ड करते रहिए, बट कभी कभी उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई उनको इंस्पायर करता है, कोई उन्हें हाईली मोटिवेट करता है कि बेटा पढ़ना चाहिए। एजुकेशन बहुत पावरफुल होती है, बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। अब बच्चे के अंदर इंस्पिरेशन जनरेट होती है, हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। इंस्पिरेशन पाने के बाद उसके अंदर एक जुनून, एक सनक, एक पागलपन सा आता है कि नाउ आई शुड डू स्टडी। लेकिन विल का होना अलग मैटर है। इंस्पिरेशन से वो विल तो दिख जाती है, इच्छा दिख जाती है, बट उस इच्छा को एग्जीक्यूट होने के लिए जो पावर चाहिए वो स्टूडेंट्स नहीं लेता है। वो कैसे लेगा? उसका एक बहुत बड़ा कॉज है। अब वो जो क्लास में हैंड रेज करता है कि सर ये चीज़ क्या होती है, तो टीचर वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि वो जो पूछना चाह रहा है वो प्रीवियस नॉलेज है, वो उसको थोड़ा वो डिफाइन करता है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के थे वो, फिर वो आगे बढ़ जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता। उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, फिर सरेंडर कर देता है, पेरेंट्स को शेयर करता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि अब वो इंस्पायर्ड है। नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना चाहता है। अब वो इंस्पायर्ड है, हाईली इंस्पायर्ड है, लेकिन सवाल ये खड़ा है कि उसका जो लर्निंग गैप बना है उसे फिल कौन करेगा? कौन फिल करेगा? क्योंकि क्लास की जो कंडीशन बन जाती है, टीचर्स हैं, ऑलरेडी सिलेबस असाइंड है, लिमिटेड लेक्चर्स हैं, उनको पूरा भी करना है, और भी बच्चे हैं जो काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअलिटी से कनेक्टेड हैं,
उनको भी मैनेज करना है। टीचर्स भी कश्मकश में होता है कि करे क्या। अब वो बच्चा बाहर आता है तो सपोर्ट नहीं पाता। बाकी कोचिंग्स होती हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इन सब चीज़ों के चलते पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं उसके पास है या नहीं है। नहीं है तो अब सफोकेशन में है, वो घुटन सी महसूस कर रहा है कि आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू फिल द गैप, बट एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। और वो स्टूडेंट इन सब चीज़ों को देख रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सफ़र करते हैं, इनको हमेशा ये सोचना चाहिए, कुछ भी करके कहीं से भी किसी भी तरह उस गैप को भर लेना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, पेरेंट्स के आगे शेयर करिए, उन्हें अवेयर कराइए कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इस गैप को फिल करना है। अगर वो गैप फिल नहीं हुआ तो क्या होगा? जिस थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ वो आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से बोर्ड उनकी कॉपियों का, उनकी जो कॉपीज़ हैं उनका इवैल्यूएशन कर देगा, मार्क्स असाइन कर देगा। उतने % की नॉलेज लेकर के वो रिज़ल्ट क्वालिफाई कर जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि जितना वो नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है, पासिंग के लिए भी वो फेल भी हो सकता है। अब उस बच्चे का मोराल भी डाउन हो जाएगा, उसका मनोबल गिर जाएगा। ऐसे कंडीशन में ज़रूरी बन जाता है कि जब उसे ये मालूम हो चुका है कि मेरे पास ये वीकनेस है, मेरे पास ये लर्निंग डिफेक्ट है, अब उसे रुकना नहीं चाहिए। अब वो कौन से सोल्यूशन, कैसे स्टेप्स लेता है, क्योंकि लेना तो पड़ेगा, नहीं तो आप उसी लर्निंग गैप के साथ आगे बढ़ेंगे। और फिर आगे चल के जब कंपटीशन की कोई प्रिपरेशन करेंगे तो लर्निंग गैप आपको सक्सेस को गेन करने से, अचीव करने से रोक देगा। क्योंकि जब आप लर्निंग गैप को नहीं फिल किए हैं तो कहाँ सक्सेस मिलेगी आपको। क्योंकि जो एजुकेशन है, जो स्कूल कैंपस है, उसके अंदर की जो एजुकेशन दी जा रही है और जो बाहर जॉब के लिए जो एजुकेशन की डिमांड है, वो दोनों में काफ़ी गैप है। आप वो कहते हैं मुझे 100% चाहिए, 98% चाहिए, और बच्चा बड़े मुश्किल से पास हो रहा है लर्निंग गैप के साथ, तो क्या वो सिंक्रोनाइज कर पाएगा, कदम से कदम मिला पाएगा? बाहर की दुनिया और स्कूल या कॉलेज या कैंपस के अंदर की दुनिया, यहाँ के दोनों की जो नॉलेज उसको इम्पार्ट किए जा रहे हैं, दोनों में तालमेल बनेगा उसका? बहुत मुश्किल लग जाता है। इसलिए ज़रूरी बनता है कि इसके लिए बच्चा अपना रोल प्ले करे, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, किसी भी तरीके से वो पीछे ना हटे। कोई शाइनेस नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, जैसे भी स्टेप लेने पड़े लें। क्योंकि अगर वो नहीं लिया तो पूरी की पूरी लाइफ उसकी कहीं ना कहीं डार्कनेस में चली जाएगी। क्योंकि जिस लेवल पे बाहर जॉब जितना एक्सपेक्ट करता है परसेंटेज की, नॉलेज के लेवल की, उतना उस बच्चे के पास है नहीं, तो कहाँ से जॉब मिलेगी उसको? और जब जॉब नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयड होगा। अनएम्प्लॉयड होगा तो आप समझ रहे फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजरेगा वो, डिप्रेशन के दौर से गुजरेगा वो। तो बहुत ज़रूरी बन जाता है कि उस लर्निंग गैप को किसी तरीके से फिल किया जाए। इस बात को पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ कैसा भी माहौल बन रहा हो, अपनी डिज़ायर्स को कम करें, नीड को पूरी करें। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो पाती, लेकिन ज़रूरतें पूरी होती हैं। एजुकेशन नीड है, उस बच्चे की नीड है एजुकेशन, और उस स्टूडेंट को भी चाहिए कि अपनी नीड को पूरी करे। क्योंकि अगर नीड नहीं पूरी होगी तो इंसान मर भी जाता है। वाटर डिज़ायर नहीं है, वाटर डिज़ायर नहीं है, वाटर नीड है। फूड डिज़ायर नहीं है, फूड नीड है। नीड न पूरी होने से सारे के सारे सिस्टम, सब के सारे सिस्टम उलट पलट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नीड को पूरी की जाए, और उस बच्चे को समझना चाहिए, और पेरेंट्स को भी
ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी तरीके से कैसा कुछ करके उस बच्चे के लर्निंग गैप को फिल किया जाए, चाहे जैसे फिल किया जाए। और अगर वो लर्निंग गैप फिल हो गया, लोग ये कहते हैं अरे इसका मन नहीं लगता पढ़ने में, इसके साथ तो ये है, इसके साथ कहाँ से मन लगेगा? जिस चीज़ की उसको नॉलेज ही नहीं, उसका मन कहाँ से लगेगा? इंटरेस्ट तो तब क्रिएट होता है जब कहीं वो जानना शुरू करता है। मुझसे कोई कहे अमेरिका में ये पर्टिकुलर चीज़ है, सिर्फ मुझे पता ही नहीं, मैं क्या उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा? बिफोर हैविंग इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट थिंग। पहले तो हमें उसके बारे में नॉलेज हो, और अगर हम ऐसा कर सके, जानकारी हुई, तो इंटरेस्ट बनेगा। और जो इंटरलिंक्ड हैं आपस में, नॉलेज प्रेजेंट का पास्ट से या प्रीवियस से, उनके कनेक्शन को, उसके ब्रिज को मेंटेन करने में रोल प्ले करें पेरेंट्स और टीचर्स। अगर वो बच्चा इनिशिएटिव लिया तो सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो बहुत ख़राब दौर से गुजरेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है जिससे बच्चा गुजरता है। आई थिंक कि इस डिफेक्ट को, इस लर्निंग गैप को हर बच्चे को भरना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत, एट एनी कास्ट। दिस गैप शुड बी फिल्ड। इस गैप को भरना चाहिए, और जैसे ये गैप भरा, लाइफ फ्लरिश्ड, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। वो आने वाले समय में एक सक्सेसफुल जो भी बनना चाहेगा बन जाएगा, क्योंकि अब उसके पास नॉलेज है, अब उसके पास रियल एजुकेशन है। और एजुकेशन सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा वेपन है, हथियार है, जिसकी मदद से वो अपने सक्सेस को पा सकता है, सारे ऑब्स्टेकल को दूर करके। तो आई थिंक इस लर्निंग गैप के डिफेक्ट्स को जरूर दूर करना चाहिए, इस गैप को ज़रूर फुलफिल करना चाहिए, ज़रूर फिल करना चाहिए, चाहे जैसे।